सभी को आत्मबंधन फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? क्वेश्चनर कह रहा है, कैन यू गेट द रियलिटी इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इवन इफ द माइंड इज नॉट टोटली क्लियर, और मस्ट यू गो थ्रू द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप? दिस इज पेज 190 ऑफ द बुक इल्यूजन वर्सेस रियलिटी बाय श्री रंजीत महाराज। क्वेश्चन है कि क्या आप एक सेकंड के अंश में बहुत कम समय में रियलिटी पा सकते हैं जबकि आपका माइंड पूरी तरह क्लियर नहीं है, या आपको धीमे धीमे रियलिटी का ज्ञान या रियलिटी की अनुभूति होगी? महाराज क्या कहते हैं? इफ माइंड इज नॉट क्लियर देन हाउ कैन यू गेट इट? यदि आपका मन ही क्लियर नहीं है, माइंड क्लियर नहीं है, तो रियलिटी का अनुभूति कैसा होगा? द माइंड शुड बी क्लियर ऑलवेज। आपका मन, माइंड पूरा क्लियर होना चाहिए। द माइंड शुड अंडरस्टैंड दिस इज नॉट ट्रू। माइंड की पहले ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दिस इज नॉट ट्रू, यू टेक इट ट्रू, एंड दैट इज ओनली ड्रॉबैक। जो भी कुछ हम देखते हैं, जो कुछ भी हमको महसूस करते हैं, वो सब माइंड के थ्रू करते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज नॉट ट्रू, इट इज एन इल्यूजन। पहले तो ये, देयर इज नथिंग, वो कहते हैं कुछ है ही नहीं, बट रियलिटी इज ऑलवेज देयर। जब तक आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जगत दिखाई दे रहा है, आपके विचार दिखाई दे रहे हैं, फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं, वस्तुएं दिखाई दे रहे हैं, तब तक रियलिटी नहीं दिखाई देगी। सो यू हैव टू से इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। थ्रू आउट द डे इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। Then the reality remains, he says. When the clouds come, the sun cannot be seen. जब बादल होते हैं तो बादलों के पीछे सन जो है ढक जाता है, वो दिखाई नहीं देता। इफ द माइंड इज नॉट क्लियर देन हाउ कैन यू गेट इट? यदि आपका माइंड क्लियर नहीं है तो रियलिटी कैसे रिवील होगी? द माइंड मस्ट नो दैट एवरीथिंग इज जीरो। माइंड को ये जानना पड़ेगा, यू शुड नो दैट एवरीथिंग इज जीरो, एवरीथिंग इज इल्यूजन, नथिंग इज ट्रू, द माइंड इटसेल्फ इज नॉट ट्रू। पहले तो सब कुछ माइंड के थ्रू ये जानो, नथिंग इज ट्रू, और फिर कहो ये माइंड जो जान रहा है, जानने वाला, इट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि वो भी तो ईगो है। द द माइंड इटसेल्फ इज नॉट ट्रू, फॉलो मी, देन माइंड बिकम्स नो माइंड। फिर माइंड भी जो है नो माइंड हो जाता है। पहले तो माइंड से आप सोचते हैं, उसको जीरो कर दिया, जो है सब जीरो जीरो जीरो। फिर माइंड को भी नकार दिया, कहना माइंड इज ऑल्सो नॉट ट्रू। सो आप नो माइंड में पहुंच गए। देन यू कैन अंडरस्टैंड। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड विदाउट दैट? जब तक आपका माइंड ही क्लियर नहीं है, एम्प्टी नहीं है, कैसे समझोगे? सपोज यू हैव ए फीवर एंड यू ईट आइसक्रीम। आपको बुखार है और आप आइसक्रीम खा रहे हो, योर फीवर विल बिकम मोर, यू कैन नॉट हेल्प इट। तो आपका बुखार तो और बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही जब माइंड आपका क्लटर्ड है, माइंड भरा हुआ है, और माइंड के स्तर पर आप सब चीजों को सही मान रहे हो, तो माइंड क्लियर नहीं है। माइंड क्लियर नहीं है तो रियलिटी या आपको बोध नहीं होगा। सो इफ द माइंड इज नॉट क्लियर देन व्हाट यू आस्क इज इम्पॉसिबल। महाराज कह रहे हैं जब तक मन आपका क्लियर नहीं होगा तो आपके लिए बोध असंभव है। थिंग शुड बी वेरी क्लियर, अदरवाइज ऑल वुड बी। कहने लगे जब तक माइंड क्लियर नहीं होगा, चीजें स्पष्ट नहीं होंगी, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दैट इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। और यदि माइंड क्लियर होगा तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में रियलिटी रिवील करेगी।
The mind comes again and again. Thoughts come, so the mind should be clear. आपके मन में हमेशा विचार चलते रहते हैं, रिपीटेडली विचार ख्याल आते रहते हैं. द माइंड शुड से नथिंग इज ट्रू, आई डोंट एग्जिस्ट. पहले तो माइंड के स्तर पे जो भी सब चीजें हैं, ये सब भ्रम है, मिराज की तरह है, ये मानो. और फिर ये जो माइंड है ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, उसको भी नो माइंड कर दो. माइंड शुड से नथिंग इज ट्रू, आई डोंट एग्जिस्ट, देन व्हाट इज ट्रू? व्हेन वन डाइज व्हाट रिमेन्स, टेल मी. जब कोई मर जाता है तो क्या रहता है? डज एनीथिंग रिमेन? क्या कुछ रहता है? नथिंग रिमेन्स. ही डजंट रिमेंबर हिमसेल्फ. उसको अपना ही याद नहीं रहता. ही डजंट नो आई एम दैट. उसको ये भी नहीं मालूम होता कि मैं वो हूं. इफ ही नोज आई एम दैट, ही विल नेवर डाई. द माइंड शुड बी नो माइंड. कैसी स्थिति होती है पर ब्रह्म की? जो मरने की स्थिति हो जाती है वर्चुअली. व्हेन देयर इज नो माइंड, देयर इज नो आई, नथिंग रिमेन्स, सन्नाटा एकदम. तभी उसको पार ब्रह्म की स्थिति बताते हैं. उस स्थिति में संत रहते हैं, और जब उनको दुनियादारी में लौटना होता है, उस समय वो मन का उपयोग कर लेते हैं, उसमें बुद्धि का उपयोग कर लेते हैं. इट इज वेरी इजी, इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यस, बट द माइंड शुड बी क्लियर. महाराज कह रहे हैं विद इन ए सेकेंड हो जाएगा, लेकिन माइंड को आपको क्लियर करना होगा. क्लियर मीन्स दैट व्हाट यू सी एंड परसीव विद द माइंड एंड व्हाट यू सी बाय द आईज इज नॉट ट्रू. मानोगे इसको? जो दिखाई दे रहा है वो ट्रू नहीं है, जो महसूस कर रहे हो वो ट्रू नहीं है. ऑल इल्यूजन, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू. सुबह से शाम तक करिएगा इसको एक दो बार. वट एवर यू आर सीइंग, वट एवर यू आर थिंकिंग, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू. ऐसा. देन द माइंड बिकम्स क्लियर. नहीं तो माइंड में जो भी इकट्ठा किया हुआ है उसको आप ट्रू मानते हो, एंड इट इज ऑल इल्यूजन. टेक इट फॉर ग्रांटेड, यू सी दी होल ड्रीम. ये वेकिंग ड्रीम है, इसको आपको सपना मानना पड़ेगा. नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, जो संत की स्थिति होती है. एवरीथिंग विच इज गोइंग ऑन हियर, इवन दिस सत्संग, इज ए ड्रीम, नॉट ट्रू. नथिंग इज ट्रू. वट एवर we are seeing with the mind, with the eyes, with the ears we are hearing, all not true. It is only a dream. Dream is never true. ऐसा. You are in Paris, or you are a king, or you become a queen there. Everything is there. In life you wait for a child for 9 months, but in the dream if you want a child you get the child right away. कहते हैं ड्रीम कैसा होता है? ड्रीम में आपको 9 महीने नहीं लगते, 1 मिनट में ही बच्चा आ जाता है. यू आर सीइंग ए ड्रीम व्हेन यू आर स्लीपिंग, देन व्हाट हैपेंस? यू फाइंड ए दैट ए चाइल्ड इज बोर्न, एंड व्हेन यू गेट अप तो पता चला आपका 15 मिनट में तो ड्रीम हो गया. 15 मिनट में ड्रीम भी हो गया, उस ड्रीम के अंदर बच्चा भी आ गया. महाराज बता रहे हैं ड्रीम कैसा होता है, इल्यूजन होता है. ऐसे ही ये वेकिंग ड्रीम है, वो कह रहे हैं. नो ट्रबल, योर पावर इज सो स्ट्रोंग देयर. कहते हैं ड्रीम में भी आपकी पावर कितनी ज्यादा है कॉन्शियसनेस की, कि ऐसा ड्रीम क्रिएट कर देती है. सो महाराज आगे कह रहे हैं व्हेन यू हैव फेथ देन यू कैन डू एनीथिंग, व्हाई नॉट? द माइंड ऑटोमेटिकली बिकम्स क्लियर. व्हेन द मास्टर सेज इट इज नॉट ट्रू, द डिसाइपल सेज आई एग्री विद यू, बट देन यू रन आफ्टर द वर्ड अगेन. मास्टर के सामने तो आप कह देते हो इट इज नॉट ट्रू, फिर जाते हो, फिर आपको जो दुनिया है, जगत है, वो सही प्रतीत होता है. देन यू से नो इट इज ट्रू. मैनी पीपल से दे हैव अंडरस्टूड व्हाट दे आर व्हेन दे आर हियर,
but when they go home they become something and forget themselves. कहते हैं यहाँ मेरे पास आते हैं तो इस बात को समझ जाते हैं, इट इज नॉट ट्रू। फिर घर जाते हैं, फिर से कहते हैं इट इज ट्रू। ऐसा। What to do? Reality if forgotten brings you back in illusion. रियलिटी को आप भूल जाते हो तो फिर से इल्यूजन का आप शिकार हो जाते हो। Many people who say that they understood went up to knowledge only. It is stumbling block. जिन्होंने कहा मैं समझ गया, मैं जान लिया, तो वो इग्नोरेंस से नॉलेज की स्टेज पे आ गए, कह रहे हैं। और नॉलेज सब में बड़ी बाधा है, बिकॉज नॉलेज इज नॉट ट्रू। जैसे इग्नोरेंस ट्रू नहीं है, ऐसे नॉलेज भी ट्रू नहीं है। द मास्टर, सो स्टिल द मास्टर्स गिव द नॉलेज फर्स्ट एंड देन आफ्टरवर्ड्स दे से दैट इट इज नॉट ट्रू। हाउ कैन इट बी ट्रू? मास्टर पहले इग्नोरेंस को निकालने के लिए आपको नॉलेज देता है और फिर कहता है इस नॉलेज को भी थ्रो अवे करो। जैसे कांटे को निकालने के लिए कांटे का इस्तेमाल होता है, फिर उस कांटे को भी फेंकना पड़ता है। सो आगे वो एक लाइन और बोल रहे हैं, उसको और पढ़ते हैं। When knowledge comes, the triad comes. जब नॉलेज आती है तो ट्रायड त्रिपुटी बनती है। दी नोअर, जानने वाला, नोइंगनेस, जानना, एंड नोन, जिसको जान रहे हैं। ये तीन चीजें एक साथ हो, तीन त्रिपुटी, थ्री कंपोनेंट्स, नोअर, नोइंगनेस या नोइंग प्रोसेस, एंड नोन, जिसको जानते हैं। एज लॉन्ग एज द माइंड इज देयर, माइंड, ईगो एंड नॉलेज आर ऑल वन। You have to say these things in different ways, nothing else. कहते हैं a woman is there, someone says she is my mother, one says she is my sister, another says she is my wife. Is she three? No, she is only one. It all depends upon your mind. The mind is such a cooked thing. कहते हैं माइंड जो है, जब तक माइंड रहता है तो वो चीजों को अदल बदल करके दिखाता रहता है। तो माइंड हैज टू बी अ नॉन नो माइंड। और जब तक नॉलेज रहेगी, ईगो रहेगी, माइंड रहेगा। तो पहले स्तर पे बी से नथिंग इज ट्रू, नथिंग इज ट्रू, नथिंग इज ट्रू, एवरीथिंग इज एन इल्यूजन। माइंड उससे क्लियर होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज ए पार्ट ऑफ ड्रीम। और उसके बाद even this knowledge that nothing is true, it should be thrown so that your mind becomes no mind. Then only reality remains. Then I am he, or only he remains. This is the ultimate knowledge, जिसको कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ओनली रियलिटी एंड रियलिटी अलोन। क्योंकि अद्वैत की दृष्टि से जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, जो कुछ हम महसूस कर रहे हैं, वो प्रतीति मात्र है। दैट इज ओनली अपीयरेंस, मिथ्या है, दैट इज नॉट ट्रू, बट वी कंसिडर इट ट्रू। इफ वी कंसिडर इट ट्रू, तो जो रियल ट्रूथ है वो इसके नीचे कंसील हो जाता है। जब हम इसको अनट्रू मानते हैं, जब इसकी कुछ भी अपीयरेंस नहीं रहती, कवरिंग नहीं रहती, then only the real truth gets revealed automatically, and it can happen in a second. जैसे जब आप सोते हुए ड्रीम में होते हैं तो ड्रीम आपको रियल लगता है, बट एज सुन एज यू कम आउट ऑफ द ड्रीम और यू नो इट इज ए ड्रीम, देन यू आर आउट ऑफ दैट ड्रीम। द सेम वे दिस वेकिंग स्टेट, जो भी हम अपने इंद्रियों से, अपने सेंसेस से, अपने माइंड से देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सारे का सारा एक वेकिंग ड्रीम है। दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज ओनली इल्यूजन। वंस यू आर स्टेब्लिश्ड, आप इस बात में पक्के हो जाते हैं, तो माइंड आपका जो है टोटली क्लियर हो जाएगा, नो माइंड में आ जाएगा।
You will be free from ignorance and from knowledge. And then nothing remains, only He remains. You are not there. यू का मतलब है माइंड. माइंड आपका बिल्कुल जो है क्रश हो गया, माइंड बिल्कुल रहा ही नहीं. वो स्थिति होती है नो माइंड. पहले माइंड को खाली करना है. इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, तो माइंड विल स्टॉप थिंकिंग. नथिंग इज ट्रू. And then even this knowledge that nothing is true, it should go off so that mind doesn't remain. This is what Ranjit Maharaj is saying in these paras. So friends, we conclude this discourse here. Hari Om.